नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 23 से 24 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह के करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के 12 जिला पंचायतों का पुनर्गठन कर कितने नए जिला पंचायत बनाए गए हैं? 6 नए जिला पंचायत बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे 24वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर विश्वेश ठाकरे को सम्मानित किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में किन्हें न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस ए के प्रसाद और जस्टिस बी डी गुरु को न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में किसने महतारी बंधन योजना खुशियों का नोटिफिकेशन कहानी संग्रह का विमोचन किया है? श्री विष्णुदेव साय ने विमोचन किया है। निम्न में से किसने बस्तर में पर्यटन क्षेत्र बढ़ावा देने द बस्तर मड़ई का लोगो और थीम म्यूजिक का विमोचन किया है? श्री विजय शर्मा ने किया है। छत्तीसगढ़ में किसने मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन सुगम का लोकार्पण किया है? श्री ओपी चौधरी जी ने किया है। हाल ही में सीजी साथी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया है। आईआईएफटी कोलकाता के निर्यात सुविधा केंद्र और ईडीआईआई अहमदाबाद के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना निम्न में से किस राज्य में की जाएगी? तो छत्तीसगढ़ राज्य में की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कितने पुलिस अधिकारियों और जवानों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदकों से सम्मानित किया है? 46 पुलिस अधिकारियों और जवानों को पुरस्कृत किया है। छत्तीसगढ़ से किसने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिएस्को में तिरंगा फहराया? राहुल गुप्ता ने फहराया। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन था कि पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए कुल कितने ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो 240 ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने निम्न में से किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल, इस सभी पोर्टल का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया है। दोस्तों, इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कितने पोर्टल का शुभारंभ किया? तो 3 पोर्टल का शुभारंभ किया। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 3 पोर्टलों का शुभारंभ किया है। इन 3 पोर्टलों में ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल शामिल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्य सचिव को सभी विभागों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश देने संबंधी फाइल का डिजिटल अनुमोदन कर ई ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया। इस पहल से सुशासन के साथ शासकीय कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। ई ऑफिस प्रणाली शुरुआती चरण में सामान्य प्रशासन विभाग में लागू किया गया है, जिसे क्रमशः सभी विभागों में लागू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 पोर्टल का शुभारंभ सिर्फ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। अब ये 3 पोर्टल कौन कौन से? ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल। ठीक है, और जो ई ऑफिस प्रणाली है इस शुरुआती चरण में सामान्य प्रशासन विभाग में लागू किया जाएगा और जिसे बाद में सभी विभागों में जो है लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, ई ऑफिस प्रणाली में ऑफिस के दस्तावेज डिजिटल किए जाएंगे। दस्तावेज को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भेजे जाने में काफी समय लगता है, अब यह समय बच जाएगा। ई ऑफिस सिस्टम आने से आम जनता के लिए भी आवेदनों के निराकरण की स्थिति जानने में आसानी होगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, डॉक्टर हर्ष कुमार को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी के ग्राम कोसमुंदी निवासी डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार खनन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए मिला है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 20 अगस्त 2024 को आयोजित समारोह में उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया है। उनकी उपलब्धियों में भूमिगत गुफाओं को सुरक्षित निर्माण, जल विद्युत राजमार्गों और मेट्रो परियोजनाओं में उनका विशेष योगदान शामिल है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से छत्तीसगढ़ के डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा को सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में किया गया है? खनन एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
एग्री स्टेक परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में खरीफ 2024 में लगाए जाने वाले फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सभी जिलों में सर्वेक्षण होगा। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। एग्री स्टेक परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में खरीफ 2024 में लगाए जाने वाले फसलों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित धमतरी, महासमुंद और कबीरधाम जिले के सभी गांवों तथा अन्य जिलों के चयनित गांवों में डिजिटल सर्वेक्षण होगा। इस डिजिटल फसल सर्वेक्षण को 9 सितंबर से प्रारंभ होकर 30 सितंबर तक चलेगा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए प्रत्येक ग्राम में अधिकतम 20 सर्वेक्षणकर्ताओं का चयन किया जाएगा। सर्वेक्षणकर्ताओं का चयन पटवारी के माध्यम से तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहां तक लाइट मेट्रो चलेगी? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन है, रायपुर से दुर्ग भिलाई तक लाइट मेट्रो चलेगी। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में लाइट मेट्रो चलाया जाएगा। इसके लिए रायपुर नगर निगम और रूस के मध्य लाइट मेट्रो पर सहमति बनी है। यह मेट्रो रशियन टेक्नोलॉजी से रायपुर से दुर्ग भिलाई के बीच चलेंगी। यह सुविधा केंद्र शासन की सहमति के बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब पीपीपी तर्ज पर शुरू की जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाइट मेट्रो में जो है 3 से 4 कोच ही होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एक किसके तर्ज पर शुरू की जा रही है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब पीपीपी के तर्ज पर शुरू की जाएगी। किसके साथ लाइट मेट्रो पर सहमति बनी है? रायपुर नगर निगम और रूस के मध्य यह सहमति बनी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन कब किया जाएगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन है 23 अगस्त को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में विज्ञान अंतरिक्ष में रुचि जागृत करने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर स्कूलों में होने वाले मुख्य गतिविधियों में एनसीईआरटी द्वारा विकसित विशेष चंद्रयान पर आधारित मॉड्यूल प्रदर्शित करते हुए 23 अगस्त को चंद्रयान मॉड्यूल पर व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, जो 23 अगस्त है उस दिन पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और हम 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाते हैं? तो 23 अगस्त 2023 को भारत ने चांद के दक्षिणी हिस्से में चंद्रयान 3 उतारकर इतिहास रचा था। इसी की याद में पीएम मोदी ने यह घोषणा की थी कि प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा और वर्ष 2024 में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कमरछठ निम्न में से कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भादो मास में मनाया जाता है। भाद्र कृष्ण पक्ष की षष्ठी में हल षष्ठी मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में यह त्योहार कमरछठ के नाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इसे बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने बच्चों के स्वास्थ्य, लंबी उम्र और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं और इस त्योहार में पसहर चावल का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि देश की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ में कहां खुलेगी? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।